हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी जोन बाय प्रतिमा। आज की कहानी में हम पुष्पक विमान और उससे जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में जानते हैं। सो हियर इट बिगिंस। जब हनुमान जी ने लंकनी को परास्त कर दिया और उसने उन्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, हनुमान जी ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाकर लंका नगरी में कदम रखा। रात का समय था और पूरी लंका चंद्रमा की रोशनी में जगमगा रही थी। हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप लेकर महल की दीवारों और ऊंची अट्टालिकाओं पर टहलते हुए माता सीता को ढूंढने लगे। खोजते खोजते उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वे दंग रह गए। वह था रावण का दिव्य पुष्पक विमान। हनुमान जी ने देखा कि यह कोई साधारण विमान नहीं है, बल्कि आकाश में उड़ने वाला एक भव्य महल जैसा है, जिसको स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। यह विमान सोने का बना था और इसमें कीमती नीलम, मूंगा, मोती और कई रत्न जड़े हुए थे। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह विमान मन की गति से चलता था और मालिक की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था। छोटे और बड़े होने को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसमें ऐड करती हूँ। जब भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध समाप्त किया और विभीषण ने श्री राम को पुष्पक विमान भेंट किया, तो श्री राम को जल्दी से अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उनके साथ पूरी वानर सेना थी, लाखों हजारों वानर, भालू और विभीषण के साथी भी। विभीषण ने जब विमान को बुलाया तो वह एक छोटे महल जैसा दिख रहा था। वानरों को लगा, हम इतने सारे लोग इसमें कैसे आएंगे, लेकिन जैसे जैसे वानर विमान में पहुंचते गए, विमान अपने आप बड़ा होता गया। यह किसी रबर के गुब्बारे की तरह फैलकर विशाल हो गया। पूरी सेना उसके अंदर आराम से समा गई। इस विमान की मजेदार बात यह थी कि इसमें हमेशा एक सीट खाली ही रहती थी, चाहे 10 लोग बैठे, 100 लोग या 10 लाख। जब भी कोई नया सदस्य चढ़ता, विमान के अंदर जादू से एक नई सीट तैयार हो जाती। उस दिन अयोध्या लौटते समय हनुमान जी, अंगद और सुग्रीव सभी लोग यह देखकर हैरान थे। उस विमान में केवल सीटें ही नहीं थीं, बल्कि चलते फिरते बगीचे, ठंडे पानी के झरने, बगीचे फल फूलों से भरे हुए थे। विमान इतने स्थिरता से उड़ रहा था कि अंदर रखे सोने के पात्रों में भरा पानी भी नहीं झलक रहा था। रास्ते में जब भी माता सीता या श्री राम किसी सुंदर जगह को देखना चाहते, विमान को कहना नहीं पड़ता था। वह उनके मन की बात समझकर अपनी रफ्तार धीमी कर लेता या वहां रुक जाता। यह दुनिया का पहला ऑटो पायलट और माइंड रीडिंग विमान था। जब यह विमान अयोध्या पहुंचा तो वहां के लोग इसे देखकर दंग रह गए। उनके लिए तो ये आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा सा महल जैसा था। इसमें सुंदर खंबे, कलाकृतियां, सोने की सीढ़ियां बनी थी, जो इसे देवताओं के महल जैसा बनाती थी। उस दिव्य विमान को देखकर हनुमान जी थोड़े समय के लिए अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा, रावण के पास इतनी संपत्ति और शक्ति है, लेकिन फिर भी वह है तो अधर्मी। विमान की भव्यता देखने के बाद हनुमान जी वहां रुके नहीं, अपनी मुख्य जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो ये सब व्यर्थ है। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। बाय बाय।